हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो हमारा नंबर सिस्टम है यानी कि जो हमारी संख्या पद्धति है उसको करेंगे। वैसे तो हमने इस वीडियो को पहले भी बना हुआ है, लेकिन इसको हम दोबारा करेंगे बेहतर क्वालिटी के साथ और कुछ नई बातों के साथ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा, चाहे वो 9th क्लास का मैथ हो चाहे वो 10th का हो, दोनों क्लासों के लिए जो सेम है नंबर सिस्टम, ठीक है। और दोनों के चैप्टर हैं जो रिलेटेड भी है एक दूसरे से, क्योंकि जो 9th क्लास है 10th क्लास में उसी का कुछ आगे वाला पोर्शन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बातें यहाँ से ही निकल के आएंगी, ठीक है। तो पूरा का पूरा डिटेल में करेंगे कि जो नंबर हैं वो क्या होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं और उनको किस कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो ज़्यादा देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा मतलब क्या है कि नंबर सिस्टम करने का, क्योंकि जो हमारी क्लास 9th है उसमें जो पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम, नाम ही यही है। और जो 10th क्लास है उसमें भी पहला चैप्टर रियल नंबर, मतलब दोनों के दोनों चैप्टर रिलेटेड नंबरों से ही है। और वैसे भी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर में जो हम आगे पढ़ेंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड कई ना कई बातें आएंगी। आएगा कि पॉजिटिव इंटीजर, आएगा कि नेगेटिव इंटीजर, आएगा कि को प्राइम नंबर, तो सभी के बारे में हमें अलग से पता होना चाहिए। कहीं भी हम मैथ की स्टार्ट करेंगे या मैथ को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो मेरा तो मानना ये है कि नंबर सिस्टम से स्टार्ट हमें करना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल डिटेल में करेंगे आज इसको। तो हम बात कर रहे थे नंबर सिस्टम की, अब नंबर सिस्टम को स्टार्ट करते। तो नंबर सिस्टम दो शब्दों के मेल से बना, नंबर प्लस सिस्टम, मतलब संख्याओं की पद्धति। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, संख्या क्या होती है। संख्या है एनी काउंटेबल नंबर, जिसको हम काउंट कर सके वो संख्या है। तो संख्या हमारी कितनी होती है, 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। मतलब ये नहीं बोल रहा कि मैं 9 तक होती है, मेरा कहने का मतलब कि अलग अलग डिजिट, 0 है, 1 है, 2 है, आएगी बार बार रिपीटिंग में यही होंगी। ये 9 जो हमारी 10 संख्या होती है, ठीक है। बाकी क्या होता है, बाकी इनका खेल होता है और उस खेल को ही हम नंबर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि किस किस कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। तो हम बात कर रहे थे नंबर सिस्टम की। जो हमारी संख्याएं हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले जो नंबर सिस्टम में निकल के आएगा वो क्या है, रियल नंबर्स, और दूसरा क्या नाम है इसका, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले बात जो हमें करनी है वो यही है कि जो नंबर है हमारे वो 2 प्रकार के होते हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स। अब इसकी बात अलग है कि कौन कौन से होते हैं, वो हम बात में करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक नाम और दे सकते हैं, वो हमारा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स। तो देखिए जो रियल नंबर है, रियल नंबर का हिंदी में क्या मीनिंग होगा, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक का मतलब क्या होगा, जो चीज वास्तविकता में प्रेजेंट है, इन रियलिटी है जो चीज, मतलब जो संख्याएं वास्तविकता में है उनको हम रियल नंबर बोलेंगे। और जो वास्तविकता में नहीं है, जिनको माना गया है, जिनको लिया गया है, वो क्या होंगी, हमारी इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्याएं। इमेजिनरी को काल्पनिक बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स को मिश्रित बोलेंगे, ठीक है। तो वैसे ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो नंबर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर क्या, हमारे वास्तविक संख्या है, जो संख्या वास्तविकता में है। हम बात करेंगे कि कौन सी संख्या वास्तविकता में नहीं है, या वो क्या होगी जो संख्या हमारी वास्तविकता में नहीं है, उनको क्या बोलेंगे हम, इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होंगे वो रियल नंबर होंगे, ठीक है। तो देखते हैं इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या क्या होती है। इसको समझने से पहले एक बात आपको पता होना चाहिए कि 8th क्लास में हमारा चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, चैप्टर नंबर 6, ठीक है। उसमें क्या पढ़ा हमने उसमें क्या पढ़ा कि एग्जांपल लेते हैं, -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1, -2 का स्क्वायर क्या होगा, +4, +1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 1 ही होगा, और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो पता आपको, मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन मैं लिख क्यों रहा हूं मैं आपको बताता हूं। अब देखिए नेगेटिव नंबर है उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर है उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव, ये बात आपको पता है। अब इसी से देखिए जो 1 है, 1 उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, उसका स्क्वायर रूट +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। ये बात हम कर रहे हैं क्योंकि 1 क्या पता 1 का स्क्वायर हो, क्या पता -1 का स्क्वायर हो, ठीक है। तो स्क्वायर रूट हो, ठीक है। तो अब देखिए क्या कोई ऐसी संख्या है इन रियलिटी, क्या कोई ऐसी संख्या है, क्या मैं आपको पूछूं कि ये क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। अब हमें पता है कि किसी भी संख्या का
कोई भी संख्या हो, कोई भी नंबर हो, किसी भी संख्या का जो स्क्वायर है किसी भी नंबर का, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो या वो इनडेसिमल हो, उसका स्क्वायर क्या पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर का अपोजिट होता है। अब 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। अब कोई ऐसी संख्या अगर दुनिया में नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो, जिसका स्क्वायर क्या हो, नेगेटिव हो, तो उसका स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी संख्या का जो स्क्वायर है वो नेगेटिव नहीं हो सकता तो किसी भी नेगेटिव संख्या का स्क्वायर रूट नहीं होगा। स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव संख्या नहीं आएगी, या जो आएगी वो हम नहीं बोल सकते कि वो संख्या है। क्यों है? क्योंकि उसका रीजन आपके सामने है। दोबारा से बोलता हूं एक बार, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर, अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसका स्क्वायर क्या नहीं हो सकता, उसका स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो किसी भी नेगेटिव संख्या का स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर वो चीज पॉसिबल ही नहीं है, वो मैथ पॉसिबल तो है, वो +1 में होगी। अब 10th तक बात कर रहे हैं हम कि इसकी वैल्यू है या क्यों लिया गया है, तो अभी समझने के लिए बोल रहा हूँ मैं। सिर्फ कई बोलो कि सर आप ये बोल रहे थे और +1 में फिर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे, वहां पर हम उसकी वैल्यूज निकालेंगे, तो वो बात अलग है। अब हम जो हमारी 10th क्लास है, जो 9th क्लास है, उसके लेवल की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी संख्याओं को क्या माना गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर। क्यों माना गया वो रीजन उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर विल बी ट्रीटेड या एज कॉम्प्लेक्स नंबर। उसको क्या बोलेंगे हम, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज में क्या है, अगर कोई भी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव हो, अगर कोई भी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव हो तो उसको क्या बोलेंगे, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर बोला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी, किसी भी प्रकार की संख्या, इन दोनों के स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव संख्या को छोड़कर कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या, उसको रियल नंबर बोलेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या डेफिनेशन होगी कि द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर, द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, ठीक है। और रियल नंबर की क्या डेफिनेशन होगी, ऑल नंबर आर रियल नंबर, ऑल नंबर आर रियल नंबर एक्सेप्ट विच आर नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसकी डेफिनेशन बाद में लिखाएंगे, ये छोड़ दीजिएगा अभी, क्योंकि ये सही नहीं होगी मैथमेटिक्स की वर्डिंग, ठीक है। पहले इसके थोड़े पार्ट पढ़ेंगे। अभी तक के लिए क्या जरूरी है, इमेजिनरी नंबर वो होंगे जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव हो। इसके अलावा सभी के सभी रियल नंबर है। आपको किसी भी प्रकार की कुछ भी लिख लो, आप कुछ भी लिख लो, वो रियल नंबर है। मान लिया आपके दिमाग में आया कि 0.12857, हाँ, इट इज अ रियल नंबर। कुछ भी लिख लो, कुछ भी, इसको छोड़कर। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए नंबर, तो उसके अलावा वो रियल नंबर है। तो रियल नंबर क्या बोलेंगे, अगर कोई हमसे पूछे कि रियल नंबर क्या होते हैं, तो हम उसको डेफिनेशन तो बाद में करेंगे, क्योंकि रैशनल और इरेशनल अभी समझ में नहीं आएगा, बाद में करने के बाद इसकी डेफिनेशन समझ में आएगी। तो तभी तक के लिए क्या जरूरी है कि रियल नंबर वो होंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा सारे के सारे नंबर रियल नंबर है, ठीक है। इसको आप जो भी आपकी लैंग्वेज, जिस भी तरीके से आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो नंबर सिस्टम के 2 टाइप थे हमारे, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं हम रियल नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर ये हमारा, हम इसको आगे +1 क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसको अभी तक हम छोड़ देते हैं, बस बेसिक नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज के लिए हमें बातें पता होना चाहिए। वो ये हमारा जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो रियल नंबर सिस्टम है। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम हम कहाँ पढ़ेंगे, +1 क्लास में। उसमें हम पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर आर डिनोटेड बाय Z एंड एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिस्ट 2 पार्ट, 1 पार्ट इज रियल नंबर एंड सेकंड पार्ट इज इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या मिलकर क्या बनाएंगे, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर है जो उसको आयोटा से डिनोट किया जाता है, ये भी बाद की बात है। अब आते हैं हम रियल नंबर पर, ठीक है। तो रियल नंबर समझ में आ गया होगा। स्क्वायर रूट के अंदर जो नेगेटिव नंबर है उनको छोड़कर सारे के सारे रियल नंबर हैं। तो अब हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ रियल नंबर, ठीक है। क्या डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ रियल नंबर की जो वास्तविक संख्याएं हैं उनके टाइप कौन कौन से हैं, ठीक है।
ये वैसे भी अब क्या मतलब ये मत समझना कि सर आप वैसे ही चीज़ों को बार बार बोल रहे हो समझने के लिए। अगर कोई चीज़ जरूरी है तो उस पर जोर लगाना भी जरूरी है, उसको बार बार बोलना भी जरूरी है, ठीक है। तो टाइप ऑफ रियल नंबर के टाइप, रियल नंबर के प्रकार। तो रियल नंबर आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। जो रियल नंबर है उसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, आपने सुना होगा 8th क्लास में भी, और जो 10th में उन्हें 9th में भी सुना होगा, किया भी होगा, तो दोबारा करने कोई बात नहीं। तो जो हमारे 2 टाइप होते हैं, जो 2 टाइप कौन से हमारे, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। अब आ गए हम रियल नंबर के टाइप पर। 2 टाइप है, रैशनल और इरेशनल। रैशनल को क्या बोलते हैं हिंदी में, परिमेय संख्याएं, और इरेशनल को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। तो हाँ, एक बात और आपने लिखनी है, नोट करनी है कि जो रियल नंबर है मैथ में, रियल नंबर आर डिनोटेड बाय कैपिटल आर। अगर मैथ में आपको कहीं पे भी किसी भी सम में कैपिटल आर लिखा दिखाई दे तो उसका मतलब क्या होगा कि इस क्वेश्चन में कौन से नंबर कंसिस्ट करने हैं, ऑल नियर और रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर, ठीक है। तो नोट करना कि रियल नंबर आर डिनोटेड बाय कैपिटल आर, ठीक है। उसके बाद रैशनल और इरेशनल। अब ये नहीं है कि रियल नंबर आर से शुरू हो रहा है तो इसलिए आर है, आर से तो रैशनल भी हो रहा है, आर से तो और भी कुछ हो सकता है, लेकिन जो नोटेशन है वो अलग से आपको माइंड में है, जो वो बिठा के रखनी है, याद करनी है, ठीक है। तो अब आएंगे हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि रैशनल नंबर कौन से हैं, इरेशनल कौन से हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन देखिए पहले आपकी, रैशनल नंबर कौन से होंगे। तो सबसे पहले रैशनल नंबर आर दोज नंबर, रैशनल नंबर्स आर those numbers which can be written in the form of p by q, in the form of p by q where q should not equal to 0, ठीक है। एक्सप्लेन करते हैं इसको, क्या होती है कि रैशनल नंबर आर दोज नंबर, रैशनल नंबर परिमेय संख्या वो संख्याएं हैं विच कैन बी रिटन, जिनको लिखा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। पी बाय क्यू का मतलब इन फ्रैक्शन, एक ऐसा नंबर जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जिसको हम बिन के रूप में लिख सकते हैं, वो नंबर क्या होगा, हमारा रैशनल नंबर होगा। और एनी नंबर विच कैन नॉट बी रिटन in the form of p by q, then the number will be called a irrational number। इस ऐसा नंबर जिसको हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो क्या होगा, हमारा इरेशनल होगा। सिर्फ क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे नोट आएगा, इरेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q शुड नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अभी तक कुछ नहीं समझ में आएगा, सिर्फ डेफिनेशन है, समझेंगे इसको कि कौन सी ऐसी संख्याएं हैं। देखो क्वेश्चन ये नहीं, सिर्फ बातें हमारी यहाँ पे खत्म नहीं होंगी कि हाँ रैशनल नंबर p बाय क्यू के रूप में लिखेंगे वो रैशनल नंबर होंगे, नहीं। मन में क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, एक हमारे जो मन है उसमें एक इमेजिनेशन पावर होनी चाहिए, तभी जाके जो क्वेश्चन है उनको हम डीपली समझ सकेंगे। जब क्वेश्चनों को इमेजिन करना आप स्टार्ट कर दोगे तो फिर इसमें कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा इमेजिनेशन पावर होती जाएगी उतनी ज़्यादा चीज़ें आसान होती चली जाएगी, ठीक है। तो अब क्या बात दिमाग में आनी चाहिए, क्या बात हमारे माइंड में आनी चाहिए कि कौन से ऐसे नंबर होंगे जिनको p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और कौन से ऐसे नंबर होंगे जो p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है। p बाय क्यू भी कुछ नहीं है, चाहे आप a बाय b लिख लो कि a बाय b शुड नॉट इक्वल टू 0, चाहे आप c बाय d लिख लो, d शुड नॉट इक्वल टू 0, चाहे आप e बाय f लिख लो, जो डिनोमिनेटर होगा वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इस बात को क्लियर करते हैं कि ये क्यों लिखा होता है कि क्या शुड नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले इस बात को क्लियर करते हैं, उसके बाद इसके पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे कि कौन से को p बाय क्यू के रूप में लिखेंगे, क्या है ये, क्या मतलब है इस बात का, क्यों पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, और कौन से को नहीं लिख सकते। तो अब देखिए पहले इस बात को क्लियर करते हैं कि मान लिया p बाय क्यू है, p बाय क्यू का मतलब कोई भी एक फ्रैक्शन, ठीक है, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें नीचे 0 नहीं होना चाहिए, बस इसका मतलब यही है। देखो अब मतलब समझिए, मान लिया मैंने लिखा 3/0 और एक मैंने लिखा 0/3,
अब 2 एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 3/0 और 0/3, ठीक है। तो देखिए अगर हम डिवाइड करें, पहला पार्ट ले लेते हैं हम 3/0 वाला, ठीक है। तो अब देखिए जो नीचे वाला होता है हमारा उसको हम बाहर लिखते हैं, जो नीचे वाला होता है जो डिनोमिनेटर होता है उसको बाहर लिखते हैं और किससे डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर से। तो 0 को अगर बाहर लिखा 3 अंदर लिखा, तो इस बात का तो मतलब ये है। और 0/3 का मतलब क्या है, 0 अंदर 3 बाहर, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर क्या था, 3 था। तो अब देखिए इसको तो मैं डिवाइड कर सकता हूं, क्या आप इसको डिवाइड करके मुझे कमेंट बॉक्स में दिखाइएगा कि हाउ टू डिवाइड 0/3। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 3 0 0 तो खत्म, बात खत्म। लेकिन यहाँ पे क्या लिखे, किसकी 0 की टेबल में क्या यहाँ पे लिखे कि यहाँ पे कुछ ऐसा है, हम इसको डिवाइड कर सके। अब यहाँ पर हम 1 लिख ले, 2 लिख ले, 3 लिख ले, 4 लिख ले, 5 लिख ले, टिल इन्फिनिटी वी कैन राइट एनीथिंग, बट वी कैन नॉट फाइंड अ नंबर कि वी कैन राइट हेयर, बाय विच वी कैन राइट हेयर समथिंग, कि जिसके द्वारा हम यहाँ पर कुछ लिख सके, हम ऐसा नंबर नहीं प्राप्त होगा हमें, चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें, ठीक है। तो वो क्या होगा हमारा, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट डिफाइनेबल, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो अगर हम इस चीज को डिफाइन नहीं कर सकते तो इसको, इसकी वैल्यू मैथमेटिक्स में जहां पे भी डिनोमिनेटर 0 होगा उसको एज अ इन्फिनिटिव ट्रीट किया जाएगा, मतलब वो चीज डिफाइन ही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिवाइड अ नंबर बाय 0 इन मैथमेटिक्स, ठीक, कहीं पे भी नहीं, मैथमेटिक्स की तो क्या बात है। तो कहीं पे भी आपको डिनोमिनेटर में 0 मिलेगा तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब सिंपली यही होगा कि वो नंबर इन्फिनिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 लिखने का मतलब यही होगा। तो अभी तक एक बार रिवाइज करते हैं कि क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा नंबर सिस्टम, संख्या है कि 0 से 9 तक संख्या होती है, बाकी उनका खेल होता है। तो संख्या हमारी 2 प्रकार की थी, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से थे हमारे, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर आर डिनोटेड बाय आयोटा, आई की तरह होता है, आयोटा बोलते हैं हम इसको, ठीक है। उसके बाद पढ़ा रियल नंबर, कि रियल नंबर वो सारे के सारे रियल नंबर हैं जो क्या नहीं है, जो नेगेटिव, जो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर हम कुछ भी लिख लें, किसी भी प्रकार की संख्या, वो क्या होगी, रियल नंबर होगी। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप ऑफ रियल नंबर। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ रियल नंबर, रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल नंबर आर दोज व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म, व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, एंड इरेशनल नंबर आर दोज नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। मतलब जिनको फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे वो रैशनल होगा, जिनको फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिखेंगे वो इरेशनल होगा। अब कौन से रैशनल होंगे, कौन से इरेशनल होंगे, कौन से नंबर हैं जिनको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, कौन से ऐसे नंबर हैं जिनको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं, इन्हीं सभी बातों को अब हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए एक बार नोट कर लीजिए या पॉज दी वीडियो इफ यू वांट टू नोट इट। सो वी आर डिस्कसिंग रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है जो उसी पे आते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या हैं जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, कौन सी ऐसी नहीं है जिनको नहीं लिख सकते, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से बातें आपको समझ में आना स्टार्ट होंगी और यहाँ से शायद आपको आगे बोरिंग ना लगे, क्योंकि यहाँ तक तो जो था कुछ ऐसी वर्डिंग सी थी जो थोड़ा मुश्किल भी लगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो देखते हैं कि ऐसे कौन से नंबर है, कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कोई भी एक पॉजिटिव नंबर। अब बातें नोट कीजिएगा कि यहाँ पर कितनी बातें होंगी। तो सबसे पहले क्या है कि कोई भी माइंड में एक संख्या लीजिए पॉजिटिव नंबर। मान लिया कि मेरे माइंड में आया 3, क्या आया 3, तो मैं आपसे पूछूं कि 3 रैशनल है, इरेशनल, कोई भी संख्या है और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव छोड़कर कोई भी संख्या लिखेंगे तो वो 2 में से एक होगी, चाहे वो रैशनल होगी चाहे वो इरेशनल। रियल तो वो है ही, अब ये मैंने पूछूंगा कि रियल है, आप 1 मिनट में बता दोगे हाँ सर ये रियल है, क्यों है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं है। लेकिन इन 2 में से वो एक होगी, चाहे वो रैशनल होगी, अगर वो रैशनल नहीं है तो इरेशनल होगी, अदरवाइज वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगी, ठीक है। तो अब देखिए 3 है, 3 तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि या रैशनल है इरेशनल, रैशनल होगी तो इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हाँ 3 को हम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके नीचे क्या है 1 है। तो अगर इसके नीचे 1 है तो नीचे सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए था 0। तो अगर इसके नीचे 1 है तो ये रैशनल है, इसके अंदर 0 के अलावा कुछ भी है तो ये रैशनल है, ठीक है। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर कोई भी लिख लो, कुछ भी लिख लो, आप 100 लिख लो, इसके नीचे भी तो 1 है, 99 लिख लो, इसके नीचे भी तो 1 है, 0 इसकी तो बातें नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, और लिख लो 110 लिख लो, इसके नीचे भी 1 है। तो कोई भी नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर को हम किस चीज़ में लिख सकते हैं,
फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। तो पॉजिटिव नंबर की बात, डेसिमल में नहीं जा रहे अभी तक हम, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, ठीक है, 100 ले लिया, 99 कुछ भी ले लो, सभी के नीचे क्या है 1 है। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर आपसे पूछे लिख कर कि ये क्या है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि हाँ ये एक रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि इसको पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसके नीचे 1 है, ठीक है। तो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर रैशनल नंबर होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे जो आपके माइंड में और कुछ कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो, मान लिया कि मैंने -3 ले लिया, -3 ले लिया, अरे अब इसके नीचे भी तो 1 है, तो ये भी तो क्या है? इरेशनल नंबर है। -8 ले लिया, इसके नीचे भी क्या है? 1 है, तो ये भी क्या है? रैशनल नंबर है। जब तक नीचे कुछ ना कुछ आएगा तब तक वो इरेशनल नंबर होगा, सॉरी वो रैशनल नंबर होगा। इरेशनल कई बार बोलते समय ध्यान नहीं रहता, तो लेकिन मतलब तो रैशनल ही होगा इसका, क्योंकि इसके हम नीचे कुछ लिख रहे हैं। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, पहली बात तो कुछ भी हो, चाहे कुछ भी पॉजिटिव नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी पॉजिटिव नंबर हो वो रैशनल ही होगा। अब वैसे तो सारे पॉजिटिव होंगे 1.11 1.12 फिर जो भी हो, लेकिन हम डेसिमल की बात नहीं कर रहे अभी तक, ठीक है। तो सारे के सारे प्लस के, और सेकंड नंबर पे क्या लिया? नेगेटिव नंबर लिया, ये नेगेटिव नंबर ले लिया। ये नेगेटिव नंबरों के अगर प्लस के नंबरों के नीचे 1 है तो नेगेटिव नंबरों के नीचे भी क्या होगा? 1 होगा। अगर 1 होगा तो पी बाय क्यू की फॉर्म होगी, पी बाय क्यू की फॉर्म होगी तो रैशनल नंबर होंगे, ठीक है। तो 3 बातें होगी हमारी, प्लस माइनस और थर्ड। देखिए आप, सारे के सारे प्लस के नंबर रैशनल नंबर है, सारे के सारे नेगेटिव नंबर रैशनल नंबर है। अब देखिए 0, अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है? क्या 0 को एज अ फ्रैक्शन लिखा जा सकता है? तो लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि अब देखिए 0 है, अरे 0 के नीचे भी तो 1 है। अगर 0 के नीचे 1 है तो नीचे सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, अगर किसी भी संख्या के नीचे 1 है तो रैशनल नंबर है। अब 9th क्लास, अगर आप 9th क्लास में हो तो आपका पहला ही क्वेश्चन यही है कि इज 0 आ रैशनल नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? इज 0 आ रैशनल नंबर? अगर है तो क्यों है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? यस 0 इज अ रैशनल नंबर है। इसके बाद उसने रीजन पूछा है कि क्यों है, 0 इरेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। तो हम इसको पी बाय क्यू यानी कि एक फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। तो कोई भी संख्या हो, अगर वो 0 क्या कुछ भी हो, अगर उसको फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो वो क्या होगी? वो एक रैशनल नंबर होगी, ठीक है। तो रैशनल नंबर में हमारी 3 बातें आ गई। रैशनल नंबर में कितनी बातें आ गई? 3। चाहे कोई प्लस का नंबर हो, चाहे कोई माइनस का नंबर हो या 0 हो, तो वो क्या होगा? वो रैशनल नंबर होगा, क्योंकि उसको पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर सारे तो प्लस के आ गए, सारे माइनस के आ गए और 0 भी आ गया, तो बचा गया। अभी बहुत कुछ बाकी है, ठीक है, आया ही कुछ नहीं अभी तक, क्योंकि अभी तक हम डेसिमल में नहीं गए, ठीक है। तो पहली बात क्या है? डेसिमल में अगर हम नहीं गए, इफ एनी नंबर not in decimal, then it will rational number, it will be rational number, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर डेसिमल में नहीं है तो 100% वो क्या है? रैशनल है। डेसिमल में नहीं है तो वो क्या है? रैशनल है। ये बात आप लिख लो, ठीक है। अब कोई जरूर डेसिमल में नहीं है तो वो रैशनल होगा, ठीक है। अब और देखिए, पहली बात तो ये होगी कि अगर डेसिमल में नहीं है तो इन तीनों में से कोई होगा, चाहे वो प्लस होगा, चाहे वो माइनस होगा या 0 होगा। अब देखिए आगे अब क्या आएगा? अब हम बात करेंगे डेसिमल की, कि अगर डेसिमल में हो क्या तब भी रैशनल होगा या इरेशनल होगा। तो देखते हैं। अब डेसिमल का आपको पता होना चाहिए। डेसिमल क्या होता है? डेसिमल क्या होता है? हमारा दशमलव या पॉइंट, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं 2 डेसिमल में। डेसिमल के भी कुछ टाइप होते हैं, वो आपको करने हैं, ठीक है। ज़्यादा लंबा जाएगा लेकिन कोई बात नहीं है, चला जाने दो, इम्पोर्टेंट टॉपिक है थोड़ा। अगर इस पर टाइम देंगे या कोई नहीं, मैं मतलब कई बार मान लिया कि बच्चों की शिकायत होती है कि सर आप बार बार चीज़ों को बोलते हो, लेकिन ये बात ज़रूरी है क्योंकि टीचर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे सेम नहीं होते। क्लास में बात अलग होती है, लेकिन
अगर हम वीडियो बनाएं या कुछ और करें तो उसमें बात अलग है, तो उसमें आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, सही है, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होंगी, बार बार ही बोल रहे हैं, लेकिन कुछ अलग नहीं, मतलब ठीक है जो भी है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि सभी बच्चों का लेवल या समझने की शक्ति वो सेम नहीं होती, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अब है हम डेसिमल पर। 3 बातें पढ़ी हैं, सारे प्लस के, सारे माइनस के और 0 रैशनल नंबर हैं। इसके बाद इसकी भी कैटेगरी है, वो भी करेंगे। तो अब डेसिमल पे आए हम, ठीक है। अगर मान लिया कि कोई नंबर डेसिमल में है तो क्या होगा, तो डेसिमल में हमारी संख्याएं, एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल इसी बात पे दे। मान लीजिए कि मैं आपको बोलूँ कि आप 10 को डिवाइड करो 3 से, और मैं आपसे बोलूँ कि 13 को डिवाइड करो 2 से, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 3 जा 9, 1 फिर 0.003 मतलब ये संख्या ऐसे ही चलेगी, ये खत्म ही नहीं होगी। और हम इसको डिवाइड करें तो 6.5 आएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो डेसिमल में कहने का मतलब मेरा क्या है, अगर हम डेसिमल की बात करें तो संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। अब जो हमारी एक्सरसाइज है 1.3 9th क्लास की वहाँ पे आएगा, और 10th क्लास में एक्सरसाइज 1.4 में आएगा, ठीक है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो डेसिमल में संख्याएं 2 प्रकार की होंगी आपकी, या तो वो टर्मिनेट यानी कि खत्म होगा, टर्मिनेट का मतलब रिमाइंडर 0 होगा। टर्मिनेटिंग संख्याएं कब होंगी, इफ रिमाइंडर इज 0, इफ रिमाइंडर इज 0 then the number will be treated as terminating, but when remainder not 0, जब रिमाइंडर हमारा 0 नहीं होगा then the number will be treated as non terminating number, ठीक है। तो जब संख्याएं खत्म नहीं होंगी, ऐसे ही चलती जाएंगी, तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जब पूरी की पूरी कंप्लीटली डिवाइड होगी तो वो क्या होगा, डिवाइड होगी तो टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को हिंदी में शांत संख्याएं बोलते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग को हिंदी में अशांत संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। शांत और अशांत संख्याएं, शांत जो जिसमें शेषफल 0 हो, अशांत जिसमें जो रिमाइंडर है जो शेषफल है वो 0 ना हो, ठीक है। तो अब देखिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये बात आपको समझ में आएगी, क्योंकि डेसिमल में संख्याएं 2 प्रकार की होती है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग लीजिए, कोई भी संख्या टर्मिनेटिंग, मान लीजिए कि 0.81875 मैंने लिख लिया कि कोई संख्या, हमने उसको डिवाइड किया तो ये हमारा आंसर आया, मतलब 5 पे डिवाइड हो गई, आगे कुछ नहीं चल रहा, तो संख्या क्या हमारी टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग संख्या है। अब मैं आपको बोलूं कि इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखो, क्या आप लिख सकते हो इसको फ्रैक्शन में? बिल्कुल लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि जितने भी डिजिट हैं 1 2 3 4 डिजिट के बाद संख्या टर्मिनेटिंग है, तो 1 के बाद क्या 4 0 आएंगी, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, नीचे 0 तो नहीं आया, नीचे क्या है 10,000, 0 तो नहीं है। अगर 0 होता तो कुछ भी नहीं होता, रैशनल और इरेशनल दोनों में से, ठीक है। तो ये क्या है, फ्रैक्शन में लिखा है तो रैशनल है। तो चौथी बात आ गई हमारी, फोर्थ बात, ठीक है। क्या है, पहली बात क्या थी, सारे के सारे प्लस के, सबके नीचे 1 है, सारे के सारे माइनस के, सबके नीचे 1 है। 0 भी रैशनल नंबर है क्योंकि 0 के नीचे भी 1 है, 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। अब जो फोर्थ चीज है हमारी वो क्या है कि टर्मिनेटिंग नंबर, कोई भी टर्मिनेटिंग नंबर हो, कोई भी टर्मिनेटिंग नंबर हो वो क्या होगा, रैशनल होगा। इरेशनल पर हम अभी तक नहीं गए हैं, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में से जो टर्मिनेटिंग है वो किस कैटेगरी में आए, किस कैटेगरी में आए, रैशनल में, ठीक है। अब बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग की, कि नॉन टर्मिनेटिंग जो ऐसी संख्या है जिसको हम डिवाइड करते रहें लेकिन रिमाइंडर क्या ना आए, रिमाइंडर 0 ना आए, ठीक है। तो देखते हैं ऐसी संख्याएं। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग संख्या, तो नॉन टर्मिनेटिंग संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं। आते हैं इस बात पर, हमने डिवाइड किया 10 को 3 से, तो संख्या क्या आई 3.3333। अब हम डिवाइड करें 22 को 7 से, वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है, वैल्यू ऑफ पाई 22/7। अगर हम इसको डिवाइड करें तो क्या आएगा 3.14159 एक्सेट्रा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार की संख्याएं आएंगी। तो अब देखिए दो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग में संख्याएं 2 प्रकार होने का क्या मतलब है। अब ये संख्या क्या है, यहाँ पे रिपीटिंग है, यहाँ पे रिमाइंडर तो 0 नहीं आ रहा, चाहे आप इसको मिलियन टाइम्स डिवाइड कर लो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, लेकिन संख्याएं रिपीट भी नहीं हो रही। तो नॉन टर्मिनेटिंग संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। पहली तो क्या है, रिपीटिंग,
और दूसरी क्या है, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, ऐसी संख्या जिसको डिवाइड करते जाएं रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। और रिपीटिंग मतलब ऐसी संख्या, अगर मैं बोलूं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ऐसी संख्या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग की संख्या टर्मिनेट तो नहीं हो रही लेकिन बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। और नॉन रिपीटिंग क्या हो गया कि संख्या टर्मिनेट मतलब रिमाइंडर भी 0 नहीं आ रहा और रिपीट भी नहीं हो रही, अलग अलग संख्या आ रही है, ठीक है। तो कुछ भी ले लो आप, इसको डिवाइड कर लो, नहीं आएगा, ठीक है। तो वही आएगा 3.14, मतलब ऐसी बहुत सारी संख्या हैं अगर हम इसके प्रोपोर्शनल चलें तो, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग संख्या दो प्रकार की, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब आप देखिए हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। अब मैं बोलूं कि 3.3333 डॉट, इसका मतलब क्या है कि 3 बहुत बार आ रहा है। अब ये क्या था, टर्मिनेटिंग थी, पता था कि 4 डिजिट के बाद टर्मिनेटिंग है तो 4 0 लगाई, बात खत्म, लिख दिया p/q के रूप में, तो रैशनल। अब इसको कैसे लिखोगे, अब हमें इसमें यही नहीं पता कि कहां तक संख्या जा रही है, तो हम इसको बटे में नहीं लिख सकते, p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। वो कैसे लिखा जा सकता है, अगर आप 10th क्लास में हो तो जो हमारी एक्सरसाइज है 1.3 है शायद, उसमें है इस तरीका के क्वेश्चन कि 0.3 के ऊपर बार इसको p/q के रूप में लिखो। तो आपको दिमाग में एक चीज रखनी है, अगर चलो मैं करके दिखाता हूँ ये सब। इसको क्या करेंगे हम, 0.3 के ऊपर बार ले लिया, बार का मतलब क्या होता है कि 3 रिपीट हो रहा बार, ये खत्म ही नहीं हो रहा, ये रिपीटिंग संख्या है, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग संख्या जब होगी और रिपीटिंग होगी तो बार का उस पर यूज होगा, ठीक है। बार का मतलब वो चीज बार रिपीट होना, ठीक है। तो उसके किसी के इक्वल मान लिया एक इक्वल, और इसके अब 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दी। जब क्वेश्चन करेंगे तब डिटेल में बताऊंगा मैं आपको, तभी तक के लिए बस आपको ये बता रहा हूँ कि इस संख्या को p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। मान लिया इक्वेशन 1 है, और अगर हम इसकी 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.3 के ऊपर बार इज इक्वल टू 10a, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा, 3 बचेगा और 9a बचेगा, ठीक है। तो 3/9 इज इक्वल टू a 1/3। अब ये भी a के इक्वल है, ये भी a के इक्वल है, तो 0.3 किसके इक्वल होगा, 1/3 के। मतलब जो संख्या रिपीट होगी, कहने का मतलब ये समझाना नहीं है आपको, ये तो क्वेश्चन आएंगे अगर 10th क्लास में तो आपने किया हुआ है तो आपको समझ में भी आएगा, लेकिन अगर 9th क्लास में तो ये समझ में नहीं आएगा, या आगे सम है तब वहाँ पे करेंगे तब समझ में आएगा। अभी तक सिर्फ जो मतलब है इस बात को लिखने का वो यही है, अगर संख्या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, मतलब खत्म तो नहीं हो रही लेकिन रिपीट हो रही है, तो वो भी क्या होगा, रैशनल होगा, ठीक है। तो जो हमारी 5वीं चीज है रैशनल नंबर की, वो निकल के आई है, जो 5वीं चीज है रैशनल नंबर की वो निकल के आई है कि अगर संख्या नॉन टर्मिनेटिंग हो तब भी चलेगी, तब भी रैशनल नंबर होगी, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, बट रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग बेशक हो, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बेशक हो, अगर उस संख्या में रिपीटेशन है तो संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये सिर्फ यही 5 बातें हैं, बाकी जो बच गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मान लिया मैंने लिखा 0.131586343 अब ये संख्या है, इसमें ना तो रिपीटिंग और ना ये खत्म हो रही, तो इस संख्या को कभी भी p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो ये संख्या क्या होगी, हमारी इरेशनल नंबर होगी, ठीक है। तो देखो मतलब पजल मत होना, अब पूरा इसका जो निष्कर्ष है, जो कंक्लूजन है वो निकालते हैं। तब से के लिए एक बार अगर आप यू कैन नोट इफ यू वांट, ठीक है, तो वीडियो को पॉज करते एक बार, तो देखते आगे। मैं बोल रहा था कि पजल मत होना, अब सिर्फ यही बातें हैं जो सारी की सारी बातें पिछले पॉज के बाद की हैं, तो उन सभी का कंक्लूजन यही है, रैशनल नंबर में 5 चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है और इरेशनल नंबर में सिर्फ एक चीज़ को, ठीक है। तो 5 चीज़ें कौन सी थी, कोई भी नंबर प्लस का हो, माइनस का हो या 0 तो रैशनल होगा, उसको उन सभी संख्याओं के नीचे 1 होगा और उनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। उसके बाद जो 4th चीज़ थी हमारी कि अगर संख्या टर्मिनेटिंग है, यानी कि कुछ प्लेसेस के बाद वो उसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है कुछ पॉइंट्स के बाद, तो वो संख्या
उसको भी पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि उतनी ही जीरो हम उसके नीचे लगाएंगे 1 लिखकर, तो वो भी क्या होगा, हमारा रैशनल होगा। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन भी होंगे, अगर 10th में हो तो किए होंगे, 9th में है तो हम करेंगे, कोई बात नहीं। अगर समझ में भी नहीं आया होगा या अगर नहीं भी आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस पर थोड़ा और फोकस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या होगी हमारी, फिलहाल आप ये याद रख लेना कि अगर संख्या नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन उसमें रिपीटेशन है तो संख्या क्या होगी हमारी, रैशनल होगी। इसके बाद इरेशनल नंबर में सिर्फ एक बात को याद करना है बस, इन सभी बातों को बेशक भूल भी जाओ आप, ये याद रख लो। इरेशनल नंबर वो है जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, ठीक है। जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो वो क्या है, इरेशनल। बाकी सारे के सारे कुछ भी हो वो क्या है, रैशनल। अब एग्जांपल लेते हैं, मान लिया मैंने लिखा 0.1828, ठीक है। अब मैं पूछूं कि आपसे रैशनल है या इरेशनल, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, रैशनल है। क्यों, क्योंकि अब देखिए 1 2 3 4 4 डिजिट के बाद जो टर्मिनेट हो रहा है तो 4 जीरो लगाएंगे हम, ठीक है। तो लिख दिया इसको पी बाई क्यू के रूप में, तो हो गया रैशनल। अब और संख्या लिख दे, मान लीजिए कि 0.1828, अब इसके पीछे मैंने बार बार लगा दिया, ठीक है। तो अब देखिए अब ये संख्या क्या है, क्या कोई डिजिट रिपीटेशन में है, नहीं है। और संख्या कौन सी है, टर्मिनेटिंग। अब संख्या टर्मिनेटिंग है तो उसमें दो बातें पाएंगी, या तो वो क्या होगी, अगर संख्या हमारी टर्मिनेटिंग है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है, तो दो बातें होगी, या तो रिपीटेशन होगी या नहीं होगी। अब इसमें रिपीटेशन नहीं है, रिपीटेशन नहीं है तो इरेशनल है। अगर रिपीटेशन होती तो क्या होती, रैशनल होती। मान लीजिए कि 0.8888 बार बार ये होता। अब इसमें डिजिट जो रिपीट हो रहे हैं तो क्या है, रैशनल है, ठीक है। और देखिए आप कुछ एग्जांपल और लेते हैं, 0.101010 ... ये रैशनल है या इरेशनल है। अब देखिए 101010 रिपीटेशन है तो 100% रैशनल है। अगर रिपीटेशन नहीं है तो, और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तब जाके इरेशनल होगी, ठीक है। तो समझ में भी आया होगा। अब एक टॉपिक और बचता हमारा, स्क्वायर रूट। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आप दूसरी बात लिख लीजिए कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर, पी फॉर प्राइम होता नहीं है, वैसे समझाने के लिए लिखा है कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इरेशनल आएगा। क्यों आएगा, अगर हम 2 का स्क्वायर रूट खोलें या 3 का खोलें, कुछ भी अगर 3 का खोलें तो क्या आएगा, 1.73205 एटसेट्रा, कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। सिमिलरली 2 का आएगा, मतलब इस तरीके से आएगा कि ना तो वो पूरा आएगा और ना वो रिपीट होगा, तो वो क्या होंगे, वो इरेशनल ही होंगे। बात तो यही है, लेकिन आप अलग से लिख लेना कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। और कॉम्पोजिट भी हो सकता है, वैसे कोई जरूरी नहीं। मान लीजिए कि अब √8 है 8 तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर इसके फैक्टर करें 8 के तो 2 × 2 × 2 आएंगे, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ गया और 2 अंदर बच गया, तो अब ये 2 बच गया है। इरेशनल नंबर की किसी के रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, हमारा इरेशनल होगा। मतलब क्या करना है, इस बात को समझिएगा थोड़ा। अगर प्राइम नंबर है, सिंपली प्राइम नंबर क्या होते हैं बाद में डिस्कस करेंगे, तो अभी बस लिख लेना इसको, ठीक है। अगर प्राइम नंबर है तो वो स्क्वायर रूट के अंदर, तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे जो आज का था। आगे भी मतलब आप ये मान लीजिए कि जो नंबर सिस्टम हमारा वो हाफ ही हुआ है। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बहुत सारी बातों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें रैशनल नंबर के टाइप हैं, इरेशनल नंबर के भी। इरेशनल नंबर के तो टाइप नहीं होते, इरेशनल नंबर तो हमारा यहाँ पे खत्म होता है। जो रैशनल नंबर के टाइप है, इंटीजर है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, बहुत सारी बातें हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, हमारे साथ शेयर कीजिएगा किसी भी तरीके से, जिस तरीके से हो सके। तो बातों को लेकिन हम धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन बातों को डिटेल में करते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।